पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कर्रा में 1 दर्जन अतिक्रमणकारियों पर हुई कार्रवाई। अलग अलग घटना में 3 लोगों की करंट लगने से हुई मौत। जिला अस्पताल में फिर हुआ एक्सरे बंद, रोजाना आधा सैकड़ा मरीज हो रहे परेशान। शादी की अनुमति लेने बालाघाट और वारासिवनी कार्यालय में उमड़ी लोगों की भीड़। और अब खबरें विस्तार से। शहर के बनगंगा पुल कर्रा चौक में प्रशासन के द्वारा 1 दर्जन अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए उसे हटा दिया गया। हालांकि इस अतिक्रमण की कार्रवाई से लोग बहुत अधिक दुखी है। उनके अनुसार यह भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है। जी मैं तो 4 साल से रह रहे हैं। 4 साल से? हाँ जी। अच्छा, ये अचानक आप अपना सामान वामान ले जा रहे हैं? जी आप अपना सामान वामान ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? ये मामा जी के यहाँ पीछे वाले मामा। अच्छा ये बताइए, तो अतिक्रमण लगाए थे क्या आपने? नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं है। ये जो जमीन पे आपने मकान बनाया, ये जमीन किसकी है? ये हमारे गुलाब खान की। तो इसी कागज वगैरह है? सब पूरे लोगों के अनुसार वे बीते कई वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। उनके पास इस जमीन का नक्शा खसरा तक है, बावजूद इसके कि प्रशासन यहाँ से उन्हें हटा रहा है। यहाँ पे 40-45 साल से रह रहे हो सर। ये जगह किसकी है? ये बाप दादा के जमाने से चले आ रही है, हमारे फूफो की है ये। हम इसका टैक्स वैक्स सब पटाते हैं, कोई बावजूद भी हमको मकान खाली करवा रहे हैं यहाँ से। तो यानी ये जगह आपके नाम पे है या नहीं? ये मेरी माँ के नाम पे था, खैरुन्निसा के नाम पे। तो है जमीन? हाँ, तो उसका नक्शा खसरा मेरे ने रखा हुआ है। नहीं तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि अवैध रूप से बसे हुए हैं लोग। हाँ, तो हम बहुत पुराने बसे हुए हैं ना। अब वही है कि अब हम कहाँ जाए। अब वो फुटपाथ पे तो अभी पूरा सामान निकाल दिए, वहाँ जगह दिखा रहे हैं, बोलते हैं पहले से जगह दिखाएंगे बोले थे, अभी तक दिखाए नहीं। और हम लोगों ने यहाँ पे उनके भरोसे पे। पीड़ित भी बताते हैं कि फरवरी माह में जिला प्रशासन से अधिकारी आए थे, जिन्होंने यहाँ से उन्हें हटाने को कहा गया था। जी आए थे ना, कलेक्टर साहब आए थे, डीएम साहब आए थे। कब आए थे? तो ये आए थे अभी फरवरी में। क्या बोले? उनने बोले कि यहाँ से वहाँ से नाप जोक कर रहे थे। तो हमको बोले आप लोग बोले यहाँ कितने साल से रह रहे? तो हमने बोले हम यहाँ पर 50-60 साल से रहे। सरपंच भी आई थी, यहाँ के जो बीडीसी हैं वो भैया वो भी आए थे, सबको बुलाया गया था। तो उनने बोले कि आप यहाँ कितने साल से बसे हो? बोले हमने बोले 50-60 साल से। उनने भी बताए। तो बोले आपको कुछ जमीन वमीन दिया गया है क्या? तो हमने बोले नहीं दिया गया है, यहाँ पर कोई जमीन नहीं दी। ये बताइए, जो कार्रवाई जो कर रही है प्रशासन, क्या लग रहा है आपको? भेदभाव कार्रवाई कर रही है? जी भेदभाव वाली कार्रवाई कर रहे हैं। बनगंगा किनारे क्षेत्र से इन लोगों को हटाने के पीछे प्रशासन की अपनी राय है। उनके अनुसार यह नदी का डूब क्षेत्र है और इस साल फिर अच्छी बारिश हुई तो इन लोगों को परेशानी होगी। इसे देखते हुए इन्हें हटाया जा रहा है। यार ये जो पिछली बार नदी में हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में हमने चिन्हित किए थे कुछ स्पॉट जहाँ पे पानी का भराव ज़्यादा होता था। उस समय इनका भी स्पॉट चिन्हित किया गया था। फिर हमने फरवरी में इनका अतिक्रमण का केस बनाया था और इनको बताया गया था कि आपको दूसरी जगह हम शिफ्ट करेंगे, विस्थापित करेंगे। यहाँ पे 5 से 7 परिवार रहते हैं। उस समय से लेके अभी 3-4 महीने हो गए, इनको 2 बार 3 बार नोटिस भी दिया गया, पर ये हटने को भी तैयार नहीं थे। अभी क्या है कि बारिश का टाइम आ रहा है और ऐसा अभी हम लोग को मैसेज है कि यहाँ बाढ़ आएगी, इस बार पानी वर्षा ज़्यादा है। इस संबंध में आज यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। तो इनको बताया गया है, तो ये अपना घर खुद से खाली कर रहे हैं और शिफ्ट होने के बाद यहाँ से जो दूसरा स्पॉट हमने इनको लिए चिन्हित किया है, तो वहाँ पे ज़मीन इनको आवंटन करेंगे। और पीएम आवास के लिए भी सीओ साहब से बात किया, तो उसमें भी लिस्ट में नाम डलवाएंगे। कहाँ पे दे रहे हैं इन लोगों को जमीन विस्थापन के लिए? ये यहाँ से 4 किलोमीटर एक गाँव है, वहाँ पर दे रहे हैं। तो उन लोगों को बताया नहीं गया कि आप पहले आ जाओ करके? सारी चीज़ें बताई गई है। ये केस फरवरी में ही हमने आदेशित कर दिया था, डिस्पोज कर दिया था, इनको बताया भी गया था फरवरी में ही। आज से 4-5 महीने पहले की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन इनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। और फिर हम लोग कोरोना में लग गए, ये उन्होंने हटाया नहीं, लेकिन वापस से कोरोना की स्थिति हमारे यहाँ कंट्रोल में है, तो हम फिर से वापस से अपनी कार्रवाई में जुटे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लॉकडाउन और उसके बाद विवाह कार्यक्रम में मिलने वाली अनुमति और पाबंदी ने वंशकार समाज के लोगों के काम को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष विवाह कार्यक्रम तो हुए, लेकिन पाबंदी की वजह से रस्म, रीति रिवाज और खरीदी करने वाले लोगों में बहुत अधिक कंजूसी दिखाई दी। नतीजा वंशकारों से खरीदे जाने वाले सामग्री नहीं के बराबर खरीदी हुई। झाड़ू है, टोकने हैं, सूपा है, पट्टे है, ये शादी सीजन में जो लगता है वो सभी प्रकार का माल रहता है। वर्तमान में इन चीज़ों की बिक्री की क्या स्थिति है? अभी तो ये सब बहुत कम बिक पा रहा है, क्योंकि शादी ब्याह बहुत कम हो रहा है। इस वजह से
बिक रहा है पर यानी कम बिक रहा है। जो पिछले साल में बिक रहा था उससे बहुत कम बिक रहा है ये सब। पिछले साल में इनकी बिकने की स्थिति क्या थी और वर्तमान में क्या स्थिति है? पिछले साल में ठीक था, सब कुछ अच्छे से बिक रहा था। इस साल लॉकडाउन की वजह से बहुत कम बिक रहा है। ऐसा अभी इतना सारा माल रखा हुआ है आपके पास में, तो पैसा बच रहा है नहीं बच रहा है, नुकसान हो रहा है फ़ायदा हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है, पर अभी ये जो बिचौनी बिक रही है वो अच्छी बिक जा रही है। सभी माल यानी थोड़ा थोड़ा बिक रहा है। कोरोना संक्रमण काल में जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले जैसे ही जिले के भीतर विवाह कार्यक्रम करवाने की अनुमति देने का ऐलान किया, सोमवार को कार्यालय खुलते ही एसडीएम कार्यालय में भीड़ एकत्रित हो गई। आवेदन करने पहुंचे लोग बताते हैं कि जरूरी दस्तावेज अगर पूर्ण है तो अनुमति मिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि इस दौरान अनुमति देते समय नियमों को ध्यान में रखने की भी बात कही जा रही है। ये शादी की परमिशन के लिए कब है शादी आपकी? शादी 11 तारीख को। 11 तारीख को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं? ये शपथ पत्र लग रहा है, वोटर आईडी कार्ड, ये आधार कार्ड लग रहा है लड़का लड़की का, और शादी कार्ड लग रहा है। शादी की परमिशन निकालना। कहाँ से आए आप लोग? दपेरा मोगाँव। दपेरा मोगाँव से। कब की है शादी? 15 मई, ये 15 जून। क्या परेशानी, कोई परेशानी हो रही है क्या? बराबर मिल रहा है परमिशन? मिल रहा है परमिशन। तो आज पहली बार आए हो क्या? हाँ, आज पहली बार। 8 जून को जिले के विभिन्न बस ऑपरेटर के चालक और परिचालकों ने भारतीय मजदूर यूनियन के साथ मिलकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके द्वारा कोरोना संक्रमण काल के दौरान रेड जोन से प्रवासियों को लाने का काम किया गया। कम से कम शासन के द्वारा इस दौरान किए गए काम का ही उन्हें पारिश्रमिक समय पर उपलब्ध करा दे, वरना वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उन्हें आपातकालीन सेवाओं में कहाँ सहयोग नहीं कर पाता प्रशासन का, आम लोगों का। ये कोविड-19 जैसी महामारी में भी हमारे ड्राइवर भाई लोग रेड जोन हो, पूना हो, इंदौर हो, वहाँ से प्रवासियों को लाए हैं। लेकिन उसके एवज में हमें 22 मार्च से लेकर के आज तक लगभग 75 दिन हो गए हैं, हमें किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिला है, जिससे कि हमारी आर्थिक जो स्थिति है बहुत खराब हो चुकी है। अगर हम लोग किसी से उधार लेते हैं तो कितना लेंगे और आगे वाला हमें कब तक देगा। इसलिए आज ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय जी से निवेदन कर रहे हैं कि शासन से हो या मोटर मालक से हो, हमें हमारा जो ये लॉकडाउन के जो पीरियड गुजरा है उसका पारिश्रमिक हमें दिया जाए। अन्यथा अगर ये हमें पारिश्रमिक नहीं मिलता तो हम अनिश्चित काल तक, जब तक कि हमको हमारा पारिश्रमिक नहीं मिल जाता, कोई भी जिले से बस संचालित नहीं हो। भारतीय मजदूर संघ ने प्रशासन के समक्ष मांग रखी कि बस चालक और परिचालकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला, बावजूद उसके कि संक्रमण काल में किए गए कार्य का भुगतान भी नहीं हो रहा है। और इनकी जो चालक परिचालकों की संख्या पूरे जिलों में 700 के करीब जो संख्या है, और इन्होंने आज बैठक किया और उस बैठक में यह निर्णय हुआ है कि आगामी आदेश तक, जब तक बस मालिक जो है इनको वेतन नहीं देगा, तब तक ये भी कोई भी चालक परिचालक और क्लीनर जो है वो बस का संचालन नहीं करेगा। तब तक जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी और कोई भी बस परिचालक जो है वो काम पर नहीं जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जो है हम जिला प्रशासन और माननीय कलेक्टर महोदय जी से निर्देशित करते हैं कि बस मालिकों से तत्काल वो को निर्देश दें वो, और इनका वेतन जो है वो शीघ्रता देने। तो आगामी समय तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे इनके साथ में रहेंगे। जिले के रूपजर थाना के अंतर्गत नहरा नाला के पास जंगल में एक महिला ने पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका इमलाबाई पति चिंतामन मरकाम 50 वर्ष ग्राम रूपझर निवासी है, जिसकी लाश पुलिस ने बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विमलाबाई 6 जून की शाम करीब 6 बजे इमलाबाई ने अपने पति से शराब पीने के लिए 50 रुपए की मांग की, किंतु पति ने पैसा नहीं होने से उसे नहीं दिए, जिससे वे गुस्सा होकर इमलाबाई घर से निकली। शाम को वह घर नहीं आई। तब पति चिंतामन ने गाँव में खोजबीन की और पता किया, किंतु इमलाबाई का कोई पता नहीं चला। 7 जून को सुबह जंगल में नहरा नाला के ऊपर जंगल में पेड़ में एक महिला की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई। कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य विभाग चाहे अपनी व्यवस्थाएं जितनी दुरुस्त करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं मरीजों को होने वाली परेशानी से व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है। ऐसा ही एक मामला अब अस्पताल के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। कारण है शनिवार के दिन से एक्सरे मशीन के लिए उपलब्ध होने वाली फिल्म समाप्त हो चुकी है।
इस कारण अस्पताल आने वाले मरीजों के एक्सरे होना बंद हो चुके हैं। तो क्या हुआ, एक्सरे हुआ कि नहीं हो पाया? कितने दिन से घूम रहे हैं आप? सर मैं तो आते ही आया जी। कौन से गांव से आए? मैं आया था चीनी गाँव से, परसवाड़ा की चीनी। कितने दिन से हैं आप? 2 दिन से। एक्सरे नहीं हो पा रहा? एक्सरे करवाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कीट नहीं करके बता रहे पेट भर। फिर ऐसी हालत में आप कहाँ से आए हैं? मैं बोलगढ़ से सर। तो यहाँ 2 दिन से रुके हुए हैं, तो एक्सरे नहीं हो पा रहा है। जिला अस्पताल के निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर दीपक आर्य को स्वयं इस बात की जानकारी एक्सरे के टेक्नीशियन ने दी। सर जी मेरे पास एक्सरे की फिल्म उपलब्ध नहीं है, इसलिए एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। मैंने आज मरीज के जो वार्ड में हमारे यहाँ भर्ती मरीज हैं उनके भी एक्सरे नहीं हुए, एक के भी, सभी मरीज वापस जा रहे हैं। और मैंने अभी माननीय कलेक्टर महोदय साहब के पास भी अपनी खबर भेजा हूँ कि सर मुझे कहीं ना कहीं से एक्सरे फिल्म प्रदान करवाई जाए, जिससे कि एक्सरे का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। ऐसे कितने लोग परेशान हो रहे हैं रोज आपके पास? बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं सर। शनिवार को भी मैंने लिख के दिया था, ये इसकी कॉपी मेरे पास है, ये साहब की, तो जिनने रिसीव किया है डॉक्टर हमारे सिविल सर्जन महोदय ने, उन्हें स्टोर भेजा था, वहाँ उनने बता दिया है कि वो माल डला है उसमें, लेकिन कब डला है? 30 तारीख से डला है वो माल, आज 6-7 तारीख तक भी नहीं आया, आज 8 तारीख हो गई, अभी तक नहीं आया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल के पूर्व लगभग 8 महीने तक नई एक्सरे मशीन के लिए जिला अस्पताल को इंतजार करना पड़ा। जैसे तैसे नई मशीन लगी, मरीजों को राहत मिली, तो अब फिल्म समाप्त हो गई। आंकड़ों के अनुसार रोजाना ही आधा सैकड़ा से अधिक मरीज एक्सरे करवाने के लिए जिला अस्पताल आते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिक परेशानी वाले मरीजों को पैसे खर्च कर निजी अस्पताल में एक्सरे करवाना पड़ रहा होगा। जिले के लामता थाना के अंतर्गत ग्राम खर्रा कोना निवासी महिला दयावंती पति महेश मरावी 30 वर्ष ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जून की शाम घर में काम करने को लेकर दयावंती को उसके पति महेश के बीच विवाद हो गया था, जिससे मानसिक तनाव में आकर दयावंती ने घर में रखी कीटनाशक थाइमेट का सेवन कर लिया था, जिसे तुरंत ही लामता के हॉस्पिटल लाकर भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दयावंती को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उस दयावंती की मौत हो गई। जिले के खैलाजी थाना के अंतर्गत ग्राम कुमली और भोरगढ़ के बीच खेत में वन्य प्राणियों का शिकार करने बिछाए गए विद्युत तार की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महेंद्र सहारे 24 वर्ष ग्राम डोंगरिया थाना खैलांजी निवासी है, जिसकी लाश मौके से बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जून को सुबह 5 बजे महेंद्र सहारे अपने गांव के श्यामराव उपरीकर के साथ मवेशी ढूंढने के लिए मोवाड़ की तरफ गए थे। श्यामराव और महेंद्र दोनों का अलग अलग मवेशी ढूंढ रहे थे। तब मवेशी ढूंढते समय दोनों ग्राम कुमली और मोवाड़ के बीच मंदरेले के खेत के पास पहुंचे। खेत में धान की फसल के आसपास बिजली का तार लगा था, जिसकी चपेट में महेंद्र सहारे आ गया और वह करंट लगने से झुलस गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। नगर के जयप्रकाश नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित औरो वाटर प्लांट में विद्युत करंट से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर सरवन धुर्वे उम्र 40 वर्ष ग्राम नेत्रा का निवासी है। जानकारी के अनुसार 8 जून को 2 बजे श्रवण धुर्वे अपने बेटे रवि के साथ ऑटो से नगर में औरो केन बांटने के बाद प्लांट में मशीन खराब होने से ठीक कर रहा था। इस दौरान करंट लगने से वह बेहोश हो गया, जिसे तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज पूरा पानी बांट के पापा मोटर सुधारने ऊपर गए तो उनको करंट लग गया और एक लड़का ऊपर देखने गया तो उसने मेरे को बताया कि तेरे पापा को करंट लग गया है। तो मैं ऊपर देखने गया तो सब लाइट वाइट बंद किए, करंट लग गया था। तो फिर उनको उठाए और गाड़ी में रख के हॉस्पिटल लाए। पापा की मौत हो गई थी उस वक्त। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी मम्मी है और एक सुनबाजी रहती है, मेरी 2 बहनें और मैं हूँ और मेरा दादा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बालाघाट जिला सत्र न्यायालय में पूर्व की भांति 8 जून से 13 जून तक केवल अति आवश्यक कार्य होंगे। जिले के सभी न्यायालय प्रातः 10:30 से 5 बजे तक खुले रहेंगे।
लेकिन कोर्ट में वकील, पक्षकार, गवाह आदि का प्रवेश नहीं होगा। न्यायालय में 2 शिफ्ट में कार्य पूर्व की भांति चलता रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10:30 से 2 तक वरिष्ठ न्यायालय सेशन कोर्ट में न्यायालय कार्य होगा। वहीं 2 से शाम 5 बजे तक सभी व्यवहार न्यायालय में अति आवश्यक न्यायालयीन कार्य होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा दिनांक 5/6/2020 को एक आदेश जारी किया गया और उसमें बताया गया कि अब तक की जो स्थिति थी वही स्थिति दिनांक 13/6/2020 तक रहेगी। अर्थात पक्षकार नहीं जाएंगे, कोर्ट में जो अर्जेंट मामले हैं वो निपटाए जाएंगे और गवाह वगैरह के केसेस, सामान्य बहस के केसेस जो हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे। उसमें वकीलों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और न ही पक्षकारों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इसी तरह से केस बढ़ते जा रही है और पक्षकारों का कोई मतलब ही नहीं है, कोर्ट में आ ही नहीं रहे हैं। अब तक कितने बार इसकी डेट आगे बढ़ चुकी है? ये लॉकडाउन तो मेरे ख्याल से यानी ये इस तरह के ये कम से कम 6 बार ऐसा ही हो गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वारासिवनी तहसील कार्यालय में 8 जून को विवाह संबंधी अनुमति देने के लिए वारासिवनी अनुविभाग अंतर्गत ग्रामीण और नगरवासियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्री के विवाह के लिए शासन से अनुमति प्राप्त की। इस दौरान क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसमें अभी कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हम लोगों को जिले में एक जो शादी होती है उसमें 50 लोगों की मैक्सिमम अनुमति देने के लिए निर्देशित हुआ है। अभी तो लड़की और जो लड़का पक्ष है दोनों तरफ से 25-25 मिला के 50 लोगों के लिए अनुमति है। अगर 50 से ऊपर कहीं भी मिलते हैं हम लोगों को कि यार 100, 200, 150, 300 लोग अगर हो रहे हैं तो उसमें फिर कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी हुए हैं। ऐसी स्थिति कहीं पे अगर निर्मित होती है तो फिर हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे उस पर। सर, इसमें शादी जहाँ हो रही है वहाँ पे भीड़ का अनुमान लगाने के लिए कोई कर्मी तैनात किया जाएगा? ऐसा कर्मी तो तैनात नहीं है, लेकिन हमारे जो अमला है, हमारा पटवारी अमला है, सचिव है, रोजगार सहायक है, हर गांव में, हर पंचायतों में है, तो उन लोगों को हम लोगों ने भी निर्देशित किया है कि आप नज़र रखेंगे। अगर कहीं भी भीड़ होती है 50, 100, 200 मैक्सिमम जहां होते हैं तो आप तत्काल हमें सूचित करेंगे और उस पर। जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर भांडी पंचायत के केरा गांव में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान आरोपी द्वारा 16 वर्ष की बालिका साक्षी चौरे के सिर पर डंडा मार दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। गवर्नमेंट का जो हेडपंप है वहाँ से पीने के लिए 2 गुंडी पानी लाते। दोनों भाई बहन पानी के लिए गए थे तो वहाँ पे जो दूषित कपड़े, गंदे कपड़े धुल रहे थे तो बच्ची ने बोली कि हमारे पानी पीते तक कपड़े मत धुलो आप। बस ऐसे यही बोलने पे उन लोगों ने बच्ची को, ये लड़के को मारपीट, इन्हें लाठी से मारे। पहले तो मारी उसकी बहन, क्या नाम उसकी, गीता। उसके बाद में फिर मैं इनको लेकर के वारासिवनी जा रहा था तो घर के सामने पकड़ करके अनिल ने मारा। हाँ, सर पे मारा। तो रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? अभी रिपोर्ट तो नहीं की है, 100 नंबर को बुलाया थे और यहाँ हॉस्पिटल में हुई। हॉस्पिटल वालों ने की अपनी कार्रवाई। क्या हमेशा ही विवाद होते रहता है क्या आपको? उनसे विवाद मतलब उनसे हमारी धमकी नहीं, दुश्मनी है उनसे। वो किस बात के लिए चल रही है? वो तो जमीन का भी रफड़ा है। जमीन भी जो हमारे बाजू में रहते हैं वो हमारी जमीन है बोलते हैं, हमारी जमीन है बोलते हैं। बाकी वो उसका न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय से जो डिसीजन वो होगा। बाकी हमेशा मतलब विवाद ही लेते रहते हैं, झगड़ा ही लेते रहते हैं। अच्छा, आज पानी के लिए मारे? आज पानी के लिए नहीं झगड़ा किया। जिले के हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम नेवर गांव में इसी ग्राम के कृषक तेजलाल पिता मेहतर लाल 55 वर्ष की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। 7 जून की शाम यह घटना उस समय हुई जब यह कृषक अपने घर के कुएं के पास नहा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जून की शाम तेजलाल खेत में कृषि कार्य करके घर लौटा था और घर के पास से कुएं के विद्युत मोटर चालू कर वह नहाने लगा था। इस दौरान विद्युत करंट लगा और वह वहीं गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।